बहुत वर्ष पूर्व की बात है। उस समय एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम था गयालपुर, जहां न्यायप्रिय राजा के एक लौते बेटे अयन को एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की से प्यार हुआ। अयान मन में हर सुबह उसे देखना जैसे दिन की शुरुआत अच्छे भाग्य से हो जाती है। अयन राधा की ओर देखता है, हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ता है। राधा धीरे से मुस्कुराकर बहती है। ऐसे मत देखा करो, लोग क्या कहेंगे। ये सुनकर अयन कहता है, लोग तो वैसे भी कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, पर मेरा दिल तुमसे कुछ कहना चाहता है। राधा को ऐसा लगता है कि कोई आ रहा है। देखो, हम यहाँ बात नहीं कर सकते, हमें गांव का कोई देख लेगा। आज शाम को हम वन में मिलेंगे। सूरज ढलने वाला होता है और राधा मन में ये सोचती है, आयन मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, मुझे अब जाना चाहिए। राधा वन की ओर चली जाती है। जाते ही वो अयन से मिलती है और अयन उसे कहता है, चलो चलते हैं। दोनों अंधेरे घने वन में घूमते रहे। घूमते घूमते वो एक जगह पर रुक गए। राधा डरते हुए, पिताश्री मेरी शादी गांव के मुखिया के बेटे के साथ करवाना चाहते हैं। उनका कहना यह है कि ये सबसे अच्छा रहेगा। अब मैं क्या करूं बताओ। ये सुन के अयन गुस्सा हो जाता है और राधा के ऊपर चिल्लाने लगता है। और तभी गांव का एक आदमी ये सारी बातें सुन लेता है। हफ्ते और दौड़ते हुए वो गांव के मुखिया के पास जाता है और सारी बातें बता देता है। ये सुनने के बाद अगली ही सुबह मुखिया जी महाराज के पास पहुंचा। राजा अपने दरबार में बैठे होते हैं, तभी उनके पास उनके मंत्री आते हैं और कहते हैं, महाराज, गांव के मुखिया आपसे मिलने आए हैं। कुछ गंभीर समस्या लगती है। ये सुनकर राजा और मंत्री मुखिया जिसे मिलने चले जाते हैं। राजा को ये बात सुनकर बहुत हैरानी होती है। राजा अयन के पास जाते हैं और राधा को भूल जाने को कहते हैं। अयन गुस्से से कहता है, मीनाक्षी, मैं राधा से प्यार करता हूँ, ना डर से ना चोरी से। मैं उसका साथ जिंदगी भर निभाना चाहता हूँ। ये कहकर अयन चला जाता है। अयन बहुत ही गुस्से से राधा के गांव जाता है। गांव के सारे बड़े जमा होते हैं। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ और आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। ये सुनकर गांव के मुखिया आगे आते हैं और कहते हैं, अगर इरादे साफ है और प्यार सच्चा, तो पूरा गांव तुम्हारा साथ देगा। गांव के लोग मिलकर राधा और अर्जुन की शादी गांव के मंदिर में धूमधाम से करवा देते हैं। शादी खत्म होने के बाद अयन और राधा उसी वन में मिले जहां वो पहले मिला करते थे। इस मिट्टी में जुड़ा ये प्यार हमेशा के लिए है। और ये प्यार बस हम दोनों का